वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आज भिडियो रे आम डिस्कसन करिवा इंपोर्टेंट 2 एंड 3 मार्क क्वेश्चन और आंसर सॉल्यूशन जो गुला होची सीएचएससी 2023 पई की वेरी इंपोर्टेंट। आज चैप्टर हला एटम एंड न्यूक्लियाई। प्रीवियस वीडियो रे आमे क्वेश्चन नंबर 55 पर्यंत ऑलरेडी डिस्कसन करि सारिछु जोटा थला पार्ट 16। आज वीडियो हबो पार्ट 17। आज एटम एवं न्यूक्लियाई फर्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 56 लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ताले जदि तुमको पचारिबो 2 मार्किया गोटे क्वेश्चन जे लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ताले कोन लिखिबो। फर्स्ट पॉइंट लिखिबो जे हिज मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। 2 नंबर पॉइंट लिखिबो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर पाथ वाज नॉट डिफाइंड। जे सर्कुलर पाथ रे बुलिबो ना इलेक्ट्रॉन ताकू रदरफोर्ड डिफाइन करि नथिले। तो 3 नंबर पॉइंट रे होची एनी पार्टिकल दैट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ वुड अंडरगो एक्सेलरेशन एंड रेडिएट्स एनर्जी, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। जदि एभली भाव रे बुलिबो ताहले कोन हबो ना ये यार गोटे एक्सेलरेशन रहिबो एवं न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन भितर गोटे अट्रैक्शन फोर्स रहिबो। ताले ये कोन हबो ये स्पाइरल पाथ फॉलो करिवो एवं धीरे धीरे ये न्यूक्लियस आड़ को पाखे आसीबो एवं गोटे टाइम रे से कोन करिवो फॉल करिवो ऑन दी न्यूक्लियस। सेते बेले एई एटम और कोनोसी एक्जिस्टेंस न थाय, ठीक अछि ना, जोडा होची इम्पॉसिबल। ताले एटम भी किछि नाही, एटा कि संभव व्हिच इज इम्पॉसिबल। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ए तीनटा पॉइंट भल से लिखिबो बस। नेक्स्ट पॉइंट होची देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रति वर्ष यादरु क्वेश्चन किछि ना किछि क्वेश्चन थाय। ए वर्ष भी क्वेश्चन रहबो, भल से बुझि दियो हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का कहबा ना जेति बेले गोटे इलेक्ट्रॉन इनिशियली लोअर स्टेट थारु हायर स्टेट को जाए सेतेबेले ताको किछि एनर्जी दबा को पड़े। जेतेबेले हायर स्टेट रु से पुणी लोअर स्टेट को आसीबो सेतेबेले ता पाखरे तो एनर्जी अछि, ताले ताको कोन करिया को पड़िबो एनर्जी रिलीज करिया को पड़िबो। से जो एनर्जी रिलीज करे ताको ही कहा जाय स्पेक्ट्रम। कथा बुझी हिजी। एवं से एनर्जीटा को वे रे रिलीज करिवो ना किछि वेव रेडिएट करिवो हला। तो सेटा होउची मन कर एटा होची n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट, एटा होची n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6। मन करो n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट रु n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट को गोटे इलेक्ट्रॉन कोन होची ना ट्रांसफॉर्म होची, ट्रांजिशन होची। ताले एई ट्रांजिशन पई की कोन हबो एनर्जी रेडिएट हबो एवं जो एनर्जीटा रेडिएट हबो सेटा को फॉर्म रे बाहरिबो ना एटा को कहा जाए लाइमेन सीरीज। लाइमेन सीरीज टा होची n इक्वल्स टू 2, 3, 4 एवं इनफिनिटी या भितर जे कोनसी स्टेट रु जदि n इक्वल्स टू 1 ए स्टेट को इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हबो ताको कहा जाए लाइमेन सीरीज। एवं ई लाइमेन सीरीज रे जो एनर्जी रेडिएट हुए से होची अल्ट्रा वायोलेट रीजन यूवी रीजन। ओके, यूवी रीजन अल्ट्रा वायोलेट रे। एबे बामर सीरीज कोन ना n इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6 एमती इनफिनिटी या भितर जे कोनसी ऑर्बिट रो जदि n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हबो ताहाले से जो एनर्जी रेडिएट करिवो ताहार वेवलेंथ को रीजन भितर रहिबो ना ये विजिबल रीजन भितर रहिबो। या को हमें देखि पारु हला विजिबल हला। देखो यार हाईएस्ट वेवलेंथ होची 656 नैनोमीटर, लोएस्ट होची 410 नैनोमीटर। अर्थात एटा होची कोन एटा होची रेड, एटा होची रेड एवं वायोलेट या भितरे से कोन ता लिमिटेशन। सो बामर सिस्टा होची विजिबल, भल से मन रखियो। पास्टन ब्रैकेट एवं फॉन्ट ए सब जाको होची इंफ्रारेड। ओके, तो सिमिलरली इंफ्रारेड तुमको जदि कहबो ताले n इक्वल्स टू कोन 4, 5, 6 एभली अपर ऑर्बिट थारु n इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हबो। हाइड्रोजन पई की आमे कोन जानिचु ना एनर्जी En इक्वल्स टू -13.6 z² by n²।
कोठु आसिला ना जेतेबेले एनर्जी एक्सप्रेशन आम बाहर करबा ना गोटे हाइड्रोजन पाई कि एनर्जी एक्सप्रेशन अर्थात nth ऑर्बिटर एनर्जी एक्सप्रेशन इक्वल्स टू माइनस mz² e टू द पावर 4 by 8 इप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर एटा होजी कोन तार एनर्जी एक्सप्रेशन। एबे या धरु जेड एवं एन को छाड़िले बाकी सबू देखो एन ई इप्सिलॉन एच ए सब जाक हूँ कन्स्टेंट क्वांटिटी यार भैल्यू को जो आम पुट करिवा ताले भारिबो केते भारिबो -13.6 एते इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहरे कथा क्लियर हिची। नेक्स्ट एबे क्वेश्चन आर को जिबा जे फाइनल एग्जाम रे हमको कोन केमिति पचारे मने करो तुमको पचारला जे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होची तार वेवलेंथ बाहर करो। एबे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कोड होची ना हायर स्टेज टारू लोअर स्टेज तो हायर स्टेट मने करो ni लोअर स्टेट मने करो nk ताले हायर स्टेज जदि ni हबो ni एनर्जी केते हबो ei एवं लोअर स्टेट जदि nk हबो तो लोअर स्टेट और एनर्जी केते हबो ek हबो। এই যে ট্রানজিশন হচ্ছে সো ইয়া পাই কি কোন হবো না এনার্জি রেডিয়েট হবো তো কেতে এনার্জি রেডিয়েট হবো এবং যে এনার্জিটা রেডিয়েট হবো সেটা হচ্ছে ইআই এই এনার্জি ডিফারেন্স ইআই মাইনাস ইকে আর এইটা ইকুয়ালস টু এইচ নিউ হবো এতিকি এনার্জি কোন হবো রেডিয়েট হবো তাহলে ইয়াকু আমি কোন কইবা না ডেল্টা ই সো ডেল্টা ই মাইনাস ইআই মাইনাস ইকে তো ডেল্টা ই জায়গায় আমি পুট করিবা এইচ নিউ एच न्यू इक्वाल्स टू ei माइनस इके ei जगह देखो एटा होचे हमर कोन एटा होचे हमर एक्सप्रेशन एनर्जी सो ei माने n जगह रे ni पुट हबो बाकी सब जाक होची कांस्टेंट सिमिलरली ek जेते बेले हबो हेते बेले ए सब जाक कांस्टेंट रहबो n जगह रे nk हमें पुट करिया ए माइनस माइनस प्लस हे जबो आ एटा होची माइनस ताहले e सॉरी h न्यू माने हमें लिखिबा hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू এইটা প্লাস হয়ে যাব ইয়াকু আমি আগে লিখিবা আর দেখো n m e 4 বাই 8 ইপসিলন h স্কয়ার এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ইয়াকু আমি কমন নিয়ে যাবা তাহলে 1 বাই n কে র হোল স্কয়ার মাইনাস 1 বাই ni র হোল স্কয়ার और फॉर हाइड्रोजन एटम z इक्वल्स टू 1 z র वैल्यू 1 पुट कर दवा 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू h सीटा डी मल्टीप्लाइंग हे जबो m e टू द पावर 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यू c इनटू 1 बाय n के र होल स्क्वायर माइनस 1 by ni रो होल स्क्वायर एटा इंप्लाइज दैट हे जबो 1 by लैम्डा इक्वल्स टू ए जे एतिकी हमको बाहरची ना यार वैल्यू होची r r माने होची रिडबार कांस्टेंट वैल्यू केते ना 1.097 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स देखो m e इप्सिलॉन h c ए सब जाक होची कांस्टेंट क्वांटिटी वैल्यू पुट करले एटा भारियो हमको दिस इज द रिडबार कांस्टेंट सो फाइनल एक्सप्रेशन हमको भाला एटा 1 by लैम्डा इक्वल्स टू r into 1 by n के रो होल स्क्वायर माइनस 1 by ni रो होल स्क्वायर যদি লাইমেন সিরিজ হবো তাহলে n কেটা 1 হবো ni টা 2 3 ইনফাইনাইট হবো সো লাইমেন সিরিজ পাই কি n কেটা হে যাব 1 ni টা 2 হে পারিবো 3 4 5 6 এভলি ইনফিনিটি পর্যন্ত হে পারিবো सो n के 1 ni होची 2 3 इनफिनिटी तुमको कहला जे ट्रांजिशन दे देला माने करो सेकंड ऑर्बिट थारो फर्स्ट ऑर्बिट को ट्रांजिशन होची ता पई कि वेवलेंथ बाहर करो सिंपल फार्मूला एटा पुट करियो 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू r 1 बाय n के होल स्क्वायर माइनस ni रो होल स्क्वायर तो n के टा 1 ni टा होची 2 पुट कर देले लैम्डा बाहर जिवो तुमको जदी एमती क्वेश्चन पचारिबो जे लाइमेन पई कि मिनिमम वेवलेंथ केते बा मैक्सिमम वेवलेंथ केते ताले मिनिमम वेवलेंथ पाई कि हमर ट्रांजिशन टा कोन होबा दरकार सबुटु बड़ ट्रांजिशन होबा दरकार आ मैक्सिमम वेवलेंथ पाई कि सबुटु छोटो ट्रांजिशन होबा दरकार अर्थात लाइमेन पाई कि जदि हम बाहर करिबा सबुटु छोटो ट्रांजिशन होउची 2 to 1 ए छोटो ट्रांजिशन पाई कि हमर वेवलेंथ टा कोन होबो मैक्सिमम होबो आ इनफिनिटी रो जदि n इक्वल्स टू 1 पर्यंत इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होबो सेते बेले हमकु कोन मिलिबो ना मिनिमम वेवलेंथ क्लियर हिची कथा ताहले 1 बाय लैम्डा मीन कोन हबो 1 बाय लैम्डा मीन हे जिवो 1 बाय लैम्डा मीन हे जिवो r 1 बाय 1 रो होल स्क्वायर माइनस 1 बाय इनफिनिटी काहे कि ना एठी हम पुट करिजु n केटा 1 n केटा तो सबले 1 रहइबो बिकॉज़ लाइमेन n i टा इनफिनिटी पुट करिया आ मैक्सिमम पाई कि n केटा सबले 1 हबो फॉर लाइमेन बट n i टा 2 हबो अर्थात छोटो ट्रांजिशन 2 थारु 1 ए ट्रांजिशन टा एटा होजी इनफिनिटी थारु 1 ए ट्रांजिशन टा सबुटु बड़ ट्रांजिशन एटा होई सबुटु छोटो ट्रांजिशन
पुट करिया nk टा होची 1 ni टा होची 2 एवं एटा को सॉल्व कले हमकु लैम्डा मैक्स और वैल्यू जहा बारिबो सेटा होची तार मैक्सिमम वेवलेंथ सिमिलरली जदि बामर सीरीज करिया बामर सीरीज पाई की nk टा कोन हेजिबो 2 हबो आ ni टा 3 4 एवं इन्फिनिटी एभली ताले फॉर मिनिमम वेवलेंथ एन के इक्वल्स टू कौन हम एन के टा 2 हम एवं एन आई टा इनफिनिटी हम मिनिमम पाई सो 1 बाय लैम्डा मीन इक्वल्स टू आर 1 बाय 2 रो होल स्क्वायर के माने के रो होल स्क्वायर माने 2 रो होल स्क्वायर माइनस 1 बाय इनफिनिटी मैक्सिमम पाई कौन हम ना छोटो ट्रांजिशन हम जेहेतु एटा होची बामर एन के टा 2 ताले छोटो ट्रांजिशन माने 3 ठारू 2 कथा बुझी सो 1 बाय लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू आर 1 बाय एन के रो होल स्क्वायर अर्थात 2 रो होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई अर्थात 3 रो होल स्क्वायर सो दिस इज द लैम्डा मैक्स कथा क्लियर हिची सो एभली हमकु देई पारे जे कोनोसी गोटे ट्रांजिशन दे देला एवं कहला जे तार वेवलेंथ बाहर करि परिबो माने खूब इजी एनर्जी भी बाहरी परिबो जे एनर्जी डिफरेंस एबे आ गोटे कथा जे ई एनर्जीटा केते ही थाय सो E1 E2 E3 ई एनर्जी वैल्यू केते ही थाय सो एटा होजी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताले एटा केते ही जिवो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने एडी कोन बसिबो कइलो एडी 2 बसिबो 2 स्क्वायर 4 एटा बाहरिबो ताले थर्ड जो एनर्जी स्टेट एटा होजी E1 इक्वल्स टू एटा होजी E2 इक्वल्स टू एटा हे जिवो E3 इक्वल्स टू कते जिवो माइनस 1.51 एवं E4 एटा भारिबो माइनस 0.84 ये सब जाक होजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबोली भारिबो एबे तुमको कहला जे मनकर 4 थारु 3 को इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हेजी सो एनर्जी केते एमिट हबो ताले हमें सिंपल हमें कोन करबा ना एनर्जी को एनर्जी डिफरेंस नै जिबा सो E4 माइनस E3 अर्थात इटा प्लस हे जो इटा माइनस हे जो अर्थात 1.51 माइनस 0.84 एटा हेले जेतिकी एनर्जी हबो सेतिकी एनर्जी हमकु रिक्वायरमेंट होची खूब सिंपल एभली न्यूमेरिकल देई थाय एनर्जी डिफरेंस टा होजी गोटी स्टेट थारु आ गोटी स्टेट को इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हबो ताले केते एनर्जी रेडिएट करिवो ताले एनर्जी डिफरेंस टा होजी एनर्जी रेडिएट करिवो कथा क्लियर हेजी तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आजिरो नेक्स्ट क्वेश्चन होजी क्वेश्चन नंबर 58 व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स properties of alpha beta and gamma rays nuclear force kono na a strong attractive force between the nucleons mane hoji proton ebong neutron in the atomic nucleus that hold the nucleus together so प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन भितरे जो गोटे फोर्स थाए जहा कि ना गोटे न्यूक्लियस को बाइंड कर रखि थाए ताको कोन कहा जाय न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपर्टीज कोन ना इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर बहुत शॉर्ट रेंज रे काम करे एवं सबले अट्रैक्टिव कोनोसी रिपल्सिव फोर्स एटी नाही सबले अट्रैक्टिव का भितरे प्रोटॉन भितरे अट्रैक्शन तापरे होची प्रोटॉन न्यूट्रॉन भितरे अट्रैक्शन न्यूट्रॉन भितरे अट्रैक्शन एभली एगुला सब होची कोन ना अट्रैक्टिव फोर्स द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स इज द वेरी शॉर्ट हला 3 नंबर पॉइंट लिखिबा द न्यूक्लियर फोर्स इज आइडेंटिकल फॉर ऑल न्यूक्लियंस सबु न्यूक्लियंस पाई की न्यूक्लियर फोर्स टा सेम ही थाई इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट चार्ज ऊपर किंतु ये डिपेंड करे ना बस एतिकी जाको हम लिखिबा नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्फा रेज तो अल्फा रेज प्रॉपर्टीज कौन लिखिबा एक नंबर पॉइंट लिखिबा दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इट इज डबल आयोनाइज्ड हीलियम हमें जानिछु अल्फा पार्टिकल माने कोन अल्फा पार्टिकल माने होची डबल आयोनाइज्ड हीलियम He++ दीज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सो ये इलेक्ट्रिक एवं मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कौन हुए डिफ्लेक्टेड हुए their velocity 1/10th of the velocity of the light ताले यार velocity कौन 1/10th of the velocity of the light alpha rays pass through 0.1 centimeter thick aluminum foil clear है जी next point हमें लिखिबा बीटा रेज कौन एक नंबर पॉइंट लिखिबा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बीटा रेज 2 नंबर पॉइंट लिखिबा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीटा रेज होची फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन 3 नंबर लिखिबा डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ओके 4 नंबर पॉइंट लिखिबा कैन पास थ्रू 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम फॉयल एवं पेनेट्रेटिंग पावर होची 100 टाइम्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल नेक्स्ट होची गामा रेज कौन ना दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। 3 नंबर पॉइंट लिखिबा दे ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। 4 नंबर पॉइंट लिखिबा अफेक्ट मोर स्ट्रांगली देन द बीटा रेज। ओके बस एतिकी लिखिबो 2 मार्किया कि 3 मार्किया जहाँ भी थाउ। देखो पूरा जेतिकी मु लिखिछि होल क्वेश्चन किंतु तुमको 2 मार्किया बा 3 मार्किया पचारिबोनी पार्ट पार्ट रहिबो हला। मन कर तुमको पचारला जे न्यूक्लियर फोर्स कोन और प्रॉपर्टीज कोन एतिकी 2 मार्किया हला। बा तुमको पचारला जे अल्फा रेर प्रॉपर्टीज लेखो एतिकी 2 मार्किया। बा तुमको पचारला अल्फा बीटा गामा रेर प्रॉपर्टीज लेखो 3 मार्किया हला। मु तुमको एई क्वेश्चन देइछि या अर्थ एई नुहो जे एइटा होउछि 2 मार्किया या भितरे पार्ट पार्ट डिवाइड कर रही है मु तुमको जस्ट खाली कहूँ जे न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपर्टी जब अल्फा बीटा गामा ए करी मु टोटल डिस्कशन कर देली बट या भितरे तुमको पार्ट पार्ट क्वेश्चन माने तुमको पचारिबो फाइनल एग्जाम रे एवं तुमको फाइनल एग्जाम रे जेमितिया क्वेश्चन पचारिबो सेमितिया तुमे आंसर लेखिके आसीबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी एवं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मास डिफेक्ट कोन ना द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अर्थात गोटिए गोटिए न्यूक्लियस को मन कर एटा होची गोटे न्यूक्लियस ता भितरे कोन अछि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन अछि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन अछि। एबे এই प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या को आमे कोन करिया या को वेट करिया सेपरेटली वेट करिया यार मास जा हबो ए न्यूक्लियनर मास जदी m हबो ताले आमे कोन देखिबा जे ए न्यूक्लियनर मास m कमी जाईची का ठारू ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनर हला जेति की मास ताको मिसेले जा होउची ता ठारू ये कमी जाउची। कोन पई कमी जाउची जेति की मास कमी जाउची सेति की मास इक्विवेलेंट एनर्जी कन्वर्ट होउची टू दी बाइंडिंग एनर्जी। अर्थात गोटे न्यूक्लियस भितरे प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन ठीक अछि ना टुगेदर बाइंड होवा पई की गोटे एनर्जी रिक्वायरमेंट हेइ थाय ताको आमे कोन को बाइंडिंग एनर्जी। ताले मास डिफेक्ट कोन बुझियाला जे गोटे न्यूक्लियस और प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन तार जो माने मासर जो सम एवं तार न्यूक्लियसर जो न्यूक्लियनर जो मास ये कोन हेइथाय ता ठारू कम हेइथाय एवं जेति कम हेइथाय ताको कहै जाय मास डिफेक्ट। ओके सो मास डिफेक्ट माने आमे कोन लिखि परिबा जदी गोटे न्यूक्लियस एमथि x a z हबो ताहले mp होची मास ऑफ द प्रोटॉन एवं तार केतरा प्रोटॉन होची जेटा प्रोटॉन होची सो z into mp प्लस यार न्यूट्रॉन केते होची n होची अर्थात n into mn এই টোটালটা হলা প্রোটন এবং নিউট্রনর মাস মাইনাস অফ দি এম এমটা হচ্ছে কোন নিউক্লিয়াসর মাস তাহলে ডেল্টা এম বাহারলা জেডএমপি এন মানে হচ্ছে এ মাইনাস জেড কলে কোন বাহারিবো এ মাস নাম্বার মাইনাস এটমিক নাম্বার এটা করলে কোন বাহারিবো এটা করলে আমাকে নিউটন নাম্বার বাহারিবো সো দিস ইজ দি নিউটন নাম্বার ইনটু এম এন মাইনাস এম। सो दिस इज द मास डिफेक्ट। এই মাস ডিফেক্ট সহিত যদি আইনস্টাইন মাস এনার্জি ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়েশন নামে পুট করিবা যে ডেল্টা এম ইনটু সি স্কয়ার যেতিকি এনার্জি হবো সেতিকি এনার্জি রিকোয়ার্ড হেই থায় এই প্রোটন এবং এই নিউট্রন এক মানে কোন বাইন্ড করিয়া পাই কি তো সেতিকি এনার্জি কো কোন কহু আমি বাইন্ডিং এনার্জি। তাহলে বাইন্ডিং এনার্জি ডেফিনেশন আমি এমজি দেবা যে বাইন্ডিং এনার্জি অফ এ নিউক্লিয়াস মে বি ডিফাইন্ড আজ the energy required to break up a nucleus into its constituent photons and neutrons such that they may not interact with each other हला तो ताको हमें कौन कहबा बाइंडिंग एनर्जी। ताले टोटल बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा m into c स्क्वायर अर्थात मास डिफेक्ट तार इक्विवेलेंट एनर्जी होउजी डेल्टा m into c स्क्वायर दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कोन ना बाइंडिंग एनर्जी एंड सेही न्यूक्लियसर जो मास नंबर ताकू देखि आमे जदी डिवाइड करिया मास नंबर माने कोन मास नंबर माने होउची तार न्यूक्लियन माने कोन एक्चुअली न्यूक्लियन माने हला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आ प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या ये मिसले कौन हुए ये मिसले मास नंबर हुए सो एटा होची न्यूक्लियन संख्या ए मास नंबर को हमें कौन को न्यूक्लियन संख्या सो bn बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एटा हे जिवो एनर्जी डिवाइडेड बाय ए
So this is called binding energy per nucleon and Bn equals to delta mc square divided by A ताले जूल पर न्यूक्लियन हे जिवो आ एटा होजी जूल कथा क्लियर हेची सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ होची मास डिफेक्ट एति जाको क्लियर हेची नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची आइसोटोप आइसोबार एंड आइसोटोन का कहबा आइसोटोप the atoms of an element which have the same atomic number but different mass number are called isotopes. Example hydrogen 1 H1 1 H2 1 H3 सब जाको देखो H1111 अर्थात आइसोटॉप अर्थात प्रोटॉन नंबर टा होची इक्वल प्रोटॉन नंबर बा एटॉमिक नंबर ए सब जाको होची सेम अर्थात इक्वल एबे देखो मु एटी सर्कल देछि माने दीटा संख्या लास्ट दीटा स्पेलिंग ता पूर्वरु p अछि ए p टा को मु कोन करछि सर्कल करछि अर्थात प्रोटॉन संख्याटा कोन हबो इक्वल हबो ताकू कहा जाय आइसोटॉप देखो क्लोरीन 1735 1737 1717 अर्थात यार कोन हबो या देखो प्रोटॉन नंबर इक्वल सो आइसोटॉप नेक्स्ट हमें लिखिबा आइसोबार कोन करिया आइसोबार देखो दीटा लास्ट देखो स्पेलिंग एस आर ता पूर्वरु ए दीटा स्पेलिंग छाडी की ए माने होची ए होची मास नंबर ता सेम रहिबो दी एटम्स हैविंग दी सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स एग्जांपल 1h3 और 2he3 देखो 3 एंड 3 अर्थात मास नंबर ता होची सेम क्लोरीन 37 सल्फर 37 क्लोरीन 17 तार प्रोटॉन नंबर आ सल्फर प्रोटॉन नंबर ता होची 16 बट तार मास नंबर सेम तो एई दीटा एलिमेंट को हमें कोन कहबा ना आइसोबार इच अदर ओके एटा किंतु सेम एलिमेंट रो हेई थाय देखो H Cl एटा होची सेम एलिमेंट रो हेई थाय आइसोबार ता होची जे कोनसी डिफरेंट एटॉमिक डिफरेंट एलिमेंट पाई केटा हे परिबो आइसोटोन भी डिफरेंट एलिमेंट पाई के हे परिबो तो आइसोटोन को का कहबा देखो लास्ट दीटा स्पेलिंग होची एस ई ता पूर्वरु एन माने होची न्यूट्रॉन संख्याटा सेम रहइबो तो दी देखो एमती हम काहे की लिखिची इजीली मने रहइबो हला सो दी न्यूक्लाइड हैविंग द सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोन्स देखो एडी एग्जांपल नेछि क्लोरीन 1737 एंड पोटेशियम 1939 ए दी जनकर ठीक अछि ना n केते n माने होछि a - z मास नंबर माइनस दी एटॉमिक नंबर एटा होछि 20 यार भी 20 सो एई दी जन को कोन कोआ जिवो ना आइसोटोन इच अदर क्लियर हिछि सो एई होछि आजिरो डिस्कशन आजिरो क्वेश्चन थला एति की नेक्स्ट वीडियो रे आमे डिस्कशन करिवा नेक्स्ट आ गोटी पार्ट जोटा होजी फ्रॉम दी सेमीकंडक्टर हैला तापरे किछि इंपोर्टेंट डिफरेंस एंड इंपोर्टेंट डायग्राम जोगला होजी फाइनल एग्जाम रे खूब पचरे तो ताको भी मु डिस्कशन कर देबी गोटी सिंगल वीडियो रे खूब इंपोर्टेंट रहिबो आगो को 3-4टा वीडियो खूब इंपोर्टेंट भल से ताको प्रैक्टिस करो एवं कीप वाचिंग टू लर्न दी कांसेप्ट सो हैव ए गुड डे टेक केयर बाय बाय।